It's we have come across with an extremely sensitive piece of information, which prevents us from giving you all the technological details of what's really going on. So we're going to use a Chinese way of announcing it, which is we can use metaphors, we can use images, figures of speech, or dissimulation, or being quite cryptic. But essentially, Pakistan led Iran to finally find a way to counteract the artificial intelligence generated killing of their top leadership. I'm sure many of you will draw your own conclusions just based on this sentence. And the repercussions are immense. Yes, this is linked to Chinese technological breakthroughs. Yes, this is linked to Pakistani technological breakthroughs, that something that they have for the at least for the past 2 years in a technological center based in Islamabad. And this was transferred to the Iranian leadership immediately after the assassination of Ali Larijani, which at the time, Larijani at the time, he was the Secretary General of the Supreme National Security Council of Iran, but he was the top de facto authority in Iran at the time, apart from leader Mojtaba Khamenei, who was still recovering from the serious wounds that he received on February 28th. So, one thing that you can see, and you can look at the record, and you can confront that everywhere, immediately after the assassination of Ali Larijani, the targeted assassinations against the Iranian leadership simply vanished. And that's the definitive proof that the technological savoir faire that Islamabad transferred to Tehran is immensely effective. तो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि धड़ाधड़ असैसिनेशंस हो रही थी। ईरान के जो सीनियर लीडर्स थे उनको इज़राइल एक-एक करके मार रहा था, ठीक है? फिर उसके बाद पाकिस्तान एंड फिर अली लारेजानी की भी असैसिनेशन हो जाती है, ठीक है? जो उस टाइम पे आई गेस सीनियर मोस्ट थे। फिर उसके बाद पाकिस्तान प्रोवाइड करता है एक कोई एआई टेक्नोलॉजी टू ईरान, जिसकी वजह से असैसिनेशन ही खत्म हो जाती है। इज़राइल नहीं कर पाता आगे असैसिनेशन एंड इसमें बहुत लंबी-चौड़ी तो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी भी है, ठीक है? अब देखो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव के लिए हर चीज़ एआई हो जाती है आज के डेट में, ठीक है? अब हर हर कोई अपने उसके लिए ब्रांडिंग वगैरह के लिए एआई यूज़ कर रहा है, तो अब उसमें क्या एग्ज़ैक्टली एआई होगा हमें ये नहीं पता। एंड ये बता रहे हैं कि भई उस दिन के बाद से कोई ऐसे सीनियर लीडर्स की असैसिनेशन हुई नहीं। तो इसीलिए ईरान और पाकिस्तान एकदम क्लोज़ आ गए क्योंकि ईरान ने इतना ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने इतने आगे बढ़ के उनको ये चीज़ प्रोवाइड कराई जिसकी वजह से ईरान के सीनियर लीडर्स की असैसिनेशन होनी बंद हो गई। एंड मैं तो कहूँगा इसमें पर्सनली अगर मान लो ऐसा है, तो पर्सनली भी जितने लीडर्स होंगे वो कहेंगे यार हम भी मरने से बच गए क्योंकि ये हमको चीज़ मिल गई। एंड इस वजह से ही ईरान और पाकिस्तान आज के डेट में इतने ज़्यादा क्लोज़ हैं। आगे जाके ये भी एग्ज़ाम्पल देते हैं कि ईरान के प्रेज़िडेंट पेज़ेश्कियान वो पहुँचे पाकिस्तान तो उनका भी बहुत हो-हल्ला से आगे आते हैं उसके ऊपर वेलकम वग़ैरह हुआ। तो भाई क्या ये सही है? अगेन ये इस पर्टिकुलर चैनल पे और जो पेपे एस्कोबार जो ट्रिक प्ले कर रहे हैं बिकॉज़ यू कांट वेरिफाई दिस इन्फॉर्मेशन। आप ये भी नहीं करवा सकते कि ये गलत है, ये भी नहीं कह सकते कि ये एकदम सही है। हम और आप कैसे कर लेंगे? तो ये बड़ा ना इंटेलिजेंट तरीके से कर रहे हैं, अगर ये सही नहीं है तो। बहुत इंटेलिजेंट तरीके से कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप बता ही नहीं सकते कि सही है कि गलत। ये हमारे वेस्टर्न मीडिया या जो हमारे यहाँ पे प्रोपेगेंडा करने वाले लोग हैं, उनके जैसे नहीं कर रहे कि आपको ऐसी चीज़ बोलेंगे जो आप जाके इंटरनेट पे वेरीफाई करके उसको डिबंक कर सकते हो। जो हम जैसे लोग, ठीक है, जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है, हमारे पास कोई एक्सेस नहीं है टू एनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। ना हम कभी आके बताएँगे कि सूत्रों के हवाले से ऐसा पता चला। पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई चीज़ बता सकते हैं, वो अलग बात है। तो भई हम जाके ऑनलाइन ही चेक करके बता देते हैं तो सामने वाला झूठ बोल रहा है। बट आप ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसे बोल पाओगे कि नहीं है? मैं भी आके कैसे बोलूँ कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता? हम तो आके बस वही सोच सकते हैं कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। तो भई ऐसी क्या एआई टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है? एंड इसमें जो मेजर असैसिनेशंस हुई हैं उनको देख लेते हैं। जब 2025 में हुई, वो सब के सब अपने घर में थे।
सब के सब। तो इसमें बहुत लोग बेवकूफी भी कहते हैं कि भैया बेवकूफी एज इन कि भाई लोगों को लग रहा था कि भाई जितने इरानियंस थे कि अब तो हो रही है डील, बढ़िया चल रही है, फीडबैक तो यही आ रहा था, पर धोखा दे दिया अमेरिकन और इसराइलीज ने। सब के सब अपने घर पे थे, एंड इसराइलीज ऐसे बहुत ही, जितने भी लोग आपको बताते हैं ना कि एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट करके वही मार दिया, दैट मे बी ट्रू, बट 80% ऑफ द टाइम्स मुझे लगता है वैसा नहीं है। ईरान के अंदर से भी जो इन्फॉर्मेशन आती है, एक बंदे को मारना था, पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग, पूरा ब्लॉक वो उड़ा दिया, ठीक है। उसके बाद उनको जो हिजबुल्लाह के लीडर है नसरल्लाह, उनको उड़ाना, उनको सॉरी उनको असैसिनेट करना था, तो उड़ा दी क्या पूरी बिल्डिंग, इतने सारे बंकर बस्टर बॉम्ब यूज कर दिए। उनका जो सुप्रीम लीडर का जो घर है, खamenei साहब का जो घर होता था, तो ब्लो अप कर दिया इजरायलीज ने या अमेरिकन ने। आप उसकी फुटेज देखो, कितना कितना बड़ा एक्सप्लोजन है। तो आप मारना चाहते थे एक बंदे को, आपने उसके साथ, उनके साथ जितने भी लोग थे उनको मार दिया। अली लारीजानी की भी बात करें तो वो अपने घर पे थे। तो क्या एंड तो क्या उन लोग को इतना नहीं पता होगा कि इनका घर कहाँ है? या तो आप बंकर में बैठे रहो, ठीक है, तो ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो। उनके साथ उनके आई बिलीव डॉटर भी थी एट दैट टाइम, उनकी भी डेथ हो गई। तो ये सब लोग तो देवर आउट एंड अबाउट के भाई अब हम तो घूमेंगे चाहे जो हो जाए। हो सकता है उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने चालू कर दिए हों, एंड इनको भी समझ में आ गई होगी कि भाई हम ऐसे नहीं घूम सकते। फिर एक और चीज इसमें आप ऐड करो, इसराइल के अंदर स्पाइज हैं जो ईरान के लिए स्पाई करते हैं, ठीक है, एस्पियोनाज कैरी आउट करते हैं, जासूस हैं, ईरान को खबर पहुंचाते हैं। इसराइल से ही इतनी न्यूज बाहर आ जाती है। ईरान के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, 90 मिलियन पॉपुलेशन है भाई, तो कितने सारे लोग मिल जाएंगे। ऊपर से इकोनॉमिक हालत तो बहुत अच्छी है नहीं एक ऑर्डिनरी इंसान की। तो यही बता रहे थे अपना लैरी जॉनसन ही एक इंटरव्यू में, कहते हैं तुमको कैसे लगता है कैसे मिलती है इंफॉर्मेशन? इतने सारे अफ़गानी लोग हैं वहाँ पे, इतने सारे बाहर से लोग हैं, ठीक है, सब कुछ इतना महँगा है। आप उसको थोड़े से पैसे दो, वो आपको बता देगा कि हाँ, सुप्रीम लीडर घर के अंदर आ गए हैं, चले गए हैं, घर के अंदर आ गए हैं, चले गए हैं। दिस इज़ इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इस वो एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से मुझे लगता है यार ये तो फिर कुछ मतलब मैं इस चीज़ पे नहीं जा रहा कि भाई वेस्टर्न मीडिया ने नहीं रिपोर्ट किया, बट ये थोड़ी-सी ना आउट ऑफ सॉर्ट्स हो गई। दूसरा, एक और ये भी हो सकता है कि नेतन्याहू के ऊपर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट था। इज़रायली लीडर्स ने भी रियलाइज़ कर लिया होगा, एंड देखो मैं तो कहता हूँ वो लोग कायर हैं। जो तुम खुद आके इस टाइप के बोलते हो ये कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, ठीक है? इस सब टाइप के लोग खुद जाके फिर लड़ ही लो ना, सामने जाके खुद ही लड़ लो। तो इनके ऊपर भी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होने लगे, तो इनको लगा यार अब हम भी नहीं बचेंगे, तो रहने दो। वैसे भी ये जो पूरी लीडरशिप को मारने वाली टैक्टिक है वो वर्क तो कर नहीं रही है, कोई और आ जाता है और ज्यादा कट्टर ही हो जाता है। एंड हो सकता है अमेरिकन ने भी बोल दिया होगा कि भाई अब ये रेड लाइन है, तुम इसको मत क्रॉस करो, क्योंकि अगर तुम ये करते रहोगे तो वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं बातचीत करने के लिए। फिर किससे बातचीत करोगे? कोई भी होगा कहेगा मैं नहीं करता बातचीत। हिजबुल्ला इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, या हमास भी यू कुड से, बट हिजबुल्लाह तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। कौन लीड कर रहा है उनको? ठीक है, एक एक मुझे अब उनका नाम नहीं याद आ रहा, एक इंडिविजुअल का नाम आता है कि वो लीड कर रहे हैं, बट एक्चुअली फेसलेस ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। तो ईरान भी फेसलेस हो जाएगा। अब लोग तो इतना तक वो करते हैं बातचीत के भाई जो सुप्रीम लीडर हैं वो मर चुके हैं, वो मर चुके हैं, मुश्ताबा खamenei इज नो मोर। तो फिर उस पे इन्होंने, लैरी जॉनसन ने जवाब दिया एंड आई लव्ड इट। उन्होंने कहा तो क्या फर्क पड़ता है उससे? जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना। ईरान नेगोशिएशन में भी जीत रहा है, ईरान वॉर भी जीत गया। तो ये जो होस्ट हैं, पाकिस्तानी होस्ट, इनका नाम है जुल्फ़िकार अली, बट इनको मैंने मैंने हल्का ही सही सर्च किया, मुझे ऐसा बहुत कुछ नहीं मिला उसके बारे में। तो हाँ, ये तो एक था। इस ऐसी 2-3 चीज़ें और हैं डिस्कस करने वाली सिमिलर इस चैनल को ही लेके, तो उसके लिए भी ट्यून इन कर लेना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, तब मिलते हैं।